नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना लड़ाई झगड़े की बहस तो आप देख ही रहे हो। लड़ाई झगड़े की बहस से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या आपके बच्चों का रोज़गार मिलने वाला है? क्या बढ़ती महंगाई कम होने वाली है? अगर ऐसा है तो आप अवश्य देखें, वरना एक बार विचार कर उन चैनलों को देखना बंद करें या बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया नए साल यानी 2022 का स्वागत करने के लिए तैयार है। कोरोना महामारी के बीच कुछ लोग जश्न को भी तैयार हैं। अगर नए साल की पूर्व संध्या पर आप भी शराब पार्टी करने की सोच रहे हैं तो असम पुलिस का स्पेशल आमंत्रण जो एक बहुत वायरल हो रहा है, एक बार जरूर देख लें। दरअसल असम ने नए साल की पूर्व संध्या के लिए एक संकल्प लिया है। असम सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि 2021 के आखिरी दिन शराब पीकर गाड़ी चलाने का कोई मामला नहीं दिखे। वहीं असम पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए विशेष आमंत्रण भेजा है, जो आपके लिए भी रोचककारी भी हो सकता है और निर्देशककारी भी हो सकता है। असम पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्टर ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि नए साल की इस पूर्व संध्या पर हमारे मेहमान न बनने की कोशिश करें। पोस्ट में लिखा गया, यदि नए साल की पूर्व संध्या पर आपके प्लान में ड्रिंक करना और रैश ड्राइविंग करना शामिल है तो ये आमंत्रण आपके लिए है। दिल्ली सरकार ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित कोविड-19 के अलक्षणी व हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर में पृथकवास यानी होम क्वारंटाइन में रखने पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने गुरुवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार सिर्फ सीमित संख्या में नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेगी। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या गुरुवार तक 1000 से अधिक हो गई है। केंद्र और राज्यों से रात को मिले ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में ओमिक्रॉन से संक्रमण के करीब 1200 मामले सामने आए। इनमें से दिल्ली में सबसे ज्यादा 263 मामले मिले हैं। कोविड के सख्त होते प्रतिबंधों के बीच क्वारंटाइन नियमों पर सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए मामलों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर गई है और उनमें से 54% ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित है। यह संख्या अगले कुछ दिनों में और बढ़ने वाली है और हमने देखा है कि ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित अधिकांश रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। वे या तो अलक्षणी है या उनमें हल्के लक्षण है। कर्नाटक में शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। गुरुवार को 1184 सीटों में से 498 सीटें जीतकर पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 58 शहरी निकायों के 1184 वार्डों में चुनाव हो रहे थे। वहीं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 437, जनता दल ने 45 और अन्य के खाते में 204 सीटें आई है। हालांकि सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली। नगर पालिका परिषद के 166 वार्डों में से कांग्रेस को 61, भाजपा को 67, जेडीएस को 12 जबकि अन्य को 26 सीट मिली। वहीं कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने नतीजों के आने के बाद राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह परिणाम कांग्रेस की लोकप्रियता को दिखाता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने बृहस्पतिवार को चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी से 10 जनवरी तक बिक्री के लिए खुली रहेगी। राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत दलों को मिलने वाले नगद चंदे के विकल्प के तौर पर चुनावी बॉन्ड पेश किया गया है। हालांकि विपक्षी दल ऐसे बॉन्ड के माध्यम से वित्त पोषण में कथित अपारदर्शिता को लेकर चिंता जताते रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बिक्री के 19वें चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक उसकी 29 शाखाओं के जरिए चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। ये शाखाएं लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई जैसे शहरों में है। राजस्थान के जयपुर कोरोना का एक फिर एपिसेंटर बन रहा है। यहाँ दिसंबर के 30 दिन के अंदर कोरोना के केस 708 मिले हैं। बड़ी बात यह कि इसमें से 97% केस शहरी सीमा में मिले हैं। एरिया वाइज स्थिति देखें तो 10 ऐसे क्षेत्र हैं जो बड़े हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। इन एरिया में पिछले 30 दिन में 395 मरीज आए, जो राज्य के 25 जिलों में कुल मिले 136 मरीजों की
संख्या में दोगुने हैं। जयपुर सीएमएचओ की रिपोर्ट देखें तो वैशाली नगर, मानसरोवर, सोडाला, सी स्कीम, लालकोठी, जगतपुरा सबसे बड़े हॉट स्पॉट बनते जा रहे हैं। इन एरिया में कोरोना के 29 दिनों में 20 या उससे ज़्यादा केस मिल चुके हैं। वैशाली नगर एरिया सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनकर उभरा है, जहां अब तक 72 केस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं राजस्थान में कुल 9,56,019 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 9,46,283 लोग रिकवर हुए हैं। 8,963 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंच गए हैं और स्टेशन पहुंचने के बाद जब आपने देखा कि दवाई तो लेकर ही नहीं आए, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको स्टेशन पर वो सब दवाइयाँ मिल जाएगी जो आप भूल कर आए हैं, लेकिन वो भी सभी जेनरिक दवाइयाँ। दरअसल 15 जनवरी तक जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहला मेडिकल स्टोर शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों डीआरएम नरेंद्र ने स्टेशन निरीक्षण के दौरान सीनियर डीसीएम मुकेश को स्टेशन पर मेडिकल स्टोर शुरू करने के निर्देश दिए। इसके बाद इस संबंध में तुरंत टेंडर जारी किया गया, जिसमें दवा दोस्त नामक निजी फर्म को मेडिकल स्टोर शुरू करने का काम भी दे दिया गया है। जयपुर मंडल को सालाना 7 लाख रुपए लाइसेंस फीस का भुगतान भी फर्म करेगी। साथ ही सभी कंपनियों की सिर्फ जेनरिक दवाई ही रखेगी। यह एक अच्छा संकेत है। अब खबरें राजस्थान के जयपुर के शहीद स्मारक पर। जयपुर में 60 डिग्री से कम तापमान चल रहा है। इस कड़कड़ाती सर्दी में शहीद स्मारक पर धरने प्रदर्शन जारी है, जिसमें प्रवीण जसरापुर, मनोज खटीक, अध्यक्ष दिनेश मीणा, प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद भिंडा, ये सभी पंचायत सहायक संघ के सदस्य हैं। वहीं मदरसा पैरा टीचर्स के लोग भी इस धरने प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। कल बहुत गहमा गहमी हुई, झड़प हुई, भीड़ भाड़ हुई, लाठीचार्ज भी होने की संभावना रही। इस तरह से शहीद स्मारक एक जंग का मैदान बना हुआ है। पेश है इसके कुछ अंश। फिल्म पुष्पा द राइट पार्ट 1 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। अर्जुन के अभिनय की बात करें तो उन्होंने एक कंधे को ऊपर उठाए रखने की अपनी स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज और दाढ़ी पर हाथ फेरने के अंदाज को जिस तरह से पूरी फिल्म में पकड़ कर रखा है, वह काबिल तारीफ है। फैंस के बीच उनकी पॉपुलैरिटी चरम पर है। फैंस उन्हें प्यार से बनी भी बुलाते हैं। उनका फिल्मों में ट्रैक रिकॉर्ड इतना दमदार है कि बाकी एक्टर केवल इसके सपने ही देख सकते हैं। जी हाँ, अब तक तकरीबन 30 फिल्मों में नजर आए अर्जुन की केवल 3 फिल्में ही फ्लॉप हुई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।